Hello bachcho, let's see the question. A definite amount of BaCl2 was dissolved in HCl solution of unknown normality. 20 ml of this solution was treated with 21.4 ml of N by 10 NaOH for complete neutralization. Further 20 ml of solution was added to 50 ml of N by 10 Na2CO3 and the precipitate was filtered off. The filtrate reacted with 10.5 ml of 0.08 normal H2SO4 using phenolphthalein as indicator and calculate the strength of BaCl2 and HCl in mixture. तो यहाँ पर हमारा जो की कॉन्सेप्ट लगेगा, की कॉन्सेप्ट वो क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट का की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। ग्राम इक्विवेलेंट का की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो रिएक्शन पहले हो रहा है उसमें HCl प्लस NaOH रिएक्ट करके क्या देगा, H2O प्लस NaCl। तो यहाँ पर जो पहले हम देखेंगे कि दिस टाइप ऑफ रिएक्शन में ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वन सब्सटेंस इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अनदर सब्सटेंस, मतलब एक रिएक्टेंट का ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अनदर रिएक्टेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH होता है, अब हमें क्या दिया गया है, जो NaOH रिक्वायर्ड है वो है 21.4 ml ऑफ N/10 NaOH। तो इसका मतलब जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, जो है 21.4 इंटू 1/10 इतना मिलीग्राम इक्विवेलेंट। मिलीग्राम इक्विवेलेंट क्यों, क्योंकि जो नॉर्मलिटी का कॉन्सेप्ट है उसमें क्या बताया गया है, नॉर्मलिटी मतलब ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो ml में है, मतलब मिलीलीटर में है, इसलिए ये आ जाएगा हमारा 21.4 इंटू 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से जो नॉर्मलिटी होगा, नॉर्मलिटी ऑफ HCl इंटू वॉल्यूम ऑफ HCl इक्वल टू कितना होता है, इक्वल टू 21.4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 10। तो इससे हम क्या लिखेंगे, नॉर्मलिटी ऑफ HCl इक्वल टू 21.4 इंटू 1/10 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ HCl कितना दिया गया है, 20 ml। तो इसको हम 20 लिखेंगे, तो नॉर्मलिटी कितना आ जाएगा, 21.4 डिवाइडेड बाई 200। अब हम देख लेते हैं जो इक्विवेलेंस पॉइंट है H2SO4 का, H2SO4 वो कैसे डेजिग्नेट किया जाता है, H प्लस HSO4 माइनस। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो फेनोल्फथेलिन के द्वारा जो इंडिकेटर यूज होता है वो पहले ही जो H प्लस रिमूव करता है उसको ही यहाँ पर डेजिग्नेट किया जाता है। इसलिए अगर H2SO4 एंड Na2CO3 के बीच रिएक्शन हुआ, तो उसमें जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 आ जाएगा, वो कितना होगा, 10.5 इंटू 0.08, क्योंकि 0.08 नॉर्मल दिया गया है एंड वॉल्यूम जो है 10.5 है। ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ इंटू मिली इक्विवेलेंट ऑफ द Na2CO3।
क्योंकि यहाँ पर जो इक्विवेलेंट अगर टोटल इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 और इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 होता, तब यहाँ पर दोनों ही H प्लस रिमूव करना पड़ता H2SO4 को, लेकिन यह यहाँ पर इक्विवेलेंस पॉइंट पे ओनली 1 H प्लस रिमूव करता है, इसलिए यह इसको हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, जो मिली इक्विवेलेंट of unused Na2CO3 होगा, जो फिल्टर हो जाएगा, वो कितना है 2 इंटू 10.5 इंटू 0.08। अब जो हमारा यूज्ड Na2CO3 होगा, Na2CO3 वो किसके लिए होगा, वो मिली इक्विवेलेंट ऑफ BaCl2 प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl के लिए होगा, HCl के लिए होगा। अब हमें क्या देखना पड़ेगा, जो मिली इक्विवेलेंट BaCl2 एंड मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl वो कितना है। तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं। तो पहले जो यूज्ड Na2CO3 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं 50 इंटू 0.1 क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा Na2CO3 दिया गया है वो 50 ml है इंटू नॉर्मलिटी 1/10, तो 1/10 को हम 0.1 लिख सकते हैं, इसलिए मैंने 0.1 कहा। तो यहाँ पर 50 इंटू 1/10 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, माइनस जो ऊपर में आया 2 इंटू 10.5 इंटू 0.08, इस तरीके से ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ BaCl2 प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl यहाँ पर दिया गया है कि 21.4 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 20, ऊपर में ही हमने देख लिया कि यही आ जाएगा हमारा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस डिवाइडेड बाई 10, ऊपर में हम देख चुके हैं। तो यही हमारा आ जाएगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। अब मिली इक्विवेलेंट ऑफ जो हमारा मिली इक्विवेलेंट ऑफ BaCl2 आ जाएगा, वो कितना होगा, वो हमारा कितना आ जाएगा, लेफ्ट साइड में कितना आ गया, ये हमारा आ गया नीचे 3.2 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ BaCl2 प्लस 2.14 ये आ जाएगा। तो इस तरीके से मिली इक्विवेलेंट ऑफ BaCl2 कितना आ जाएगा 3.32 माइनस 2.14, इस तरीके से ये कितना आ जाएगा 59 डिवाइडेड बाई 1000। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये कैसे आ गया, तो इसको हम पहले देख लेते हैं ये कैसे आ गया। दिस इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1.18 डिवाइडेड बाई 20। तो इसको हम क्या लिखेंगे 59 डिवाइडेड बाई 1000। तो इस तरीके से वेट ऑफ BaCl2 कितना आ जाएगा, वेट ऑफ BaCl2 कितना आ जाएगा, वेट ऑफ BaCl2 जो स्ट्रेंथ है वो कितना आ जाएगा 59 इंटू 10⁻³ इंटू
208 डिवाइडेड बाई 2। 208 डिवाइडेड बाई 2 क्यों? क्योंकि इसका मोलर मास है 208 इसके लिए, और ये इसका वैलेंसी है 2, इसलिए डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये आ जाएगा इक्विवेलेंट मास में। तो इस तरीके से ये कितना आ जाएगा, दिस इक्वल टू 6.136 ग्राम पर लीटर। यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, स्ट्रेंथ ऑफ HCl जो है वो कितना है, स्ट्रेंथ ऑफ HCl का जो नॉर्मलिटी HCl है वो है 21.4 डिवाइडेड बाई 200। इसको हम क्या लिखेंगे, 1.07 नॉर्मल, 1.07 नॉर्मल। एंड जो BaCl2 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसका स्ट्रेंथ जो है वो है 6.136 ग्राम पर लीटर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।